नांदेड़ में बढ़ती हुए पेशेंट की तादाद को ध्यान में रखते हुए जो आरोग्य सुविधा, ये जिसको हम मेडिकल फैसिलिटीज़ कहते हैं, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट बहुत फोकस करके है। बात है कि अगर वक्त पर सही कदम नहीं उठाए गए तो नांदेड़ औरंगाबाद के जैसा बन सकता है। इतना ज़्यादा धोखा फ़िलहाल नांदेड़ को कोरोना की बीमारी से है। इसके पीछे कई वजूहात है, लेकिन इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें एक हमने जो सुझाव बार बार कलेक्टर साहब को मिलकर दिए हैं कि पहले तो डोर टू डोर, जोन वाइज और वार्ड वाइज टेस्टिंग होनी चाहिए। और ये लॉकडाउन से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपके लॉकडाउन में भी तादाद आंकड़े बढ़ रहे हैं डे बाय डे, और ये कम नहीं होंगे जब तक कि आप धारावी और केरला के मॉडल पे काम करते हुए डोर टू डोर टेस्टिंग नहीं कर लेते। दूसरी बात है कि जो पेशेंट सिविल हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज में जाने से घबरा रहे हैं, उसके ऊपर कई इलाज हो सकते हैं। अब सबसे पहला मुद्दा यह है कि देगलूर नाका ऐसा इलाका है जहां पे 2 से 3 लाख आबादी रहती है और वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है सिवाय महानगर पालिका के एक पीएससी सेंटर को छोड़कर। और वो वहां पर एक अच्छी इमारत 100 बेडेड हॉस्पिटल की इमारत बनके तैयार है 2006-08 से, और अब तक वो धूल खा रही है। उस इमारत को सिविल हॉस्पिटल का एक्सटेंशन काउंटर बनाने का प्रस्ताव महानगर पालिका ने राज्य सरकार को भेजा हुआ है। राज्य सरकार के पास वो प्रलंबित है। अगर जिला प्रशासन इस कोरोना महामारी के दौर में उसको एक तो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के तौर पे तैयार कर ले, 100 बेडेड हॉस्पिटल बन जाएगा उस लोकेलिटी, क्योंकि वहाँ पे 19 में से जो लोग डेथ हुए उनमें से बताया जा रहा है कि 13 तकरीबन उस एरिया के हैं। तो उन लोगों को झिझक नहीं रहेगी अपने एरिया में एडमिट होने में, और उससे कुछ बीमारी से निपटा जा सकता है। अगर वहाँ डेडिकेटेड कोविड सेंटर नहीं भी बना सकते होंगे तो 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल का काउंटर बनाकर अगर वहाँ डिलीवरी फैसिलिटी के साथ, मैटरनिटी होम के साथ में सुविधा दी गई तो 3 लाख आबादी के लिए दिगर बीमारियों का एक इतना अच्छा सुविधा फैसिलिटी हो जाएगी कि आपके सिविल पे और मेडिकल कॉलेज के ऊपर का उतना लोड कम हो जाएगा, जो ये 2-3 लाख के आबादी का लोड पूरा कम हो जाएगा, जिससे वहाँ के भी हॉस्पिटल में दिगर पेशेंट को फैसिलिटी देने में आसानी होगी और यहाँ पर भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आवाम को मुहैया कराई जा सकती है। इसलिए बार बार हम कलेक्टर साहब को बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो केंद्र सरकार की नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के ऊपर जो चल रहा है, ये योजना का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। गवर्नमेंट कभी भी पॉलिसी बदलती है, फंड कम ज़्यादा करती है। इसको परमानेंट सिविल हॉस्पिटल का काउंटर बना दिया जाए। और दूसरा CCC, जहाँ पर टेस्टिंग तो भी होगी और ऑक्सीजन की फैसिलिटी तो होगी, ऐसा सेंटर, हमारी ये डिमांड है कि ये सेंटर उर्दू घर जो है, उर्दू घर की इमारत फ़िलहाल खाली है, ठीक है, वक्ती तौर पे उसको आप CCC में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यात्री निवास में आपने क्रिटिकल केयर सेंटर शुरू किया है जहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी है, ऐसे ही आप उर्दू घर में भी अगर टेस्टिंग और ऑक्सीजन की फैसिलिटी करोगे तो जब पेशेंट बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेंगे, ऐसी सूरत में कम से कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी आप उर्दू घर में सेटअप बना के दे सकते हैं। इसलिए 2 चीज़ें इस जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे पेशेंट निकल रहे हैं वैसे इलाके में ये 2 फैसिलिटी अगर कलेक्टर साहब देते हैं तो आने वाले वक्त में इस बीमारी से निपटने में उनको ही मदद होगी। इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि ये 2 चीज़ें करनी चाहिए। हैदराबाद में सिविल हॉस्पिटल का काउंटर इमीडिएट शुरू करो। अरे पालक मंत्री जब एक नई इमारत खड़ी करके 200 बेड हॉस्पिटल और OPD शुरू कर सकते हैं वजीराबाद में, तो वही पालक मंत्री की सरकार है, वही पालक मंत्री की कॉरपोरेशन है, तो वो महानगर पालिका की बिल्डिंग को सिविल के लिए क्यों शुरू नहीं कर सकते? अगर उनकी इच्छा है, अगर उनकी ख्वाहिश है तो इमीडिएट शुरू कर सकते हैं। और हम ये बता दें कि जैसे हैदराबाद में पानी की टांकी आने के बाद एक इनकलाबी कदम हुआ था, उसी तरह से सिविल हॉस्पिटल का एक अगर काउंटर खुल जाएगा तो ऐसे हेल्थ फैसिलिटी के हद तक लोगों की शिकायतें भी दूर होगी और लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिलेगी।